पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। कह रहे हैं कि पेजर फटा, वॉकी टॉकी फटा, सोलर प्लांट फटा, गाड़ी फटी, घर फटे, लेबनान में जहां देखो सब फटा ही फटा। अभी की खबर है कि यहां पर बम भी फटा, यानी कि जो फटने के लिए जाना जाता है दैट इज बॉम्ब, वो भी फट गया। और उसकी सुर्खी आज की ताजा खबर है। मैं जिस समय आपके सामने सेशन कर रहा हूं उसी समय पर अमेरिका ने बकायदा लेबनान में रह रहे अमेरिकियों को कहा है कि तुरंत फिर निकलो वहां से, हो सकता है कुछ बड़ी गड़बड़ हो जाए। और ऐसे में अभी सेशन करने से घंटे भर पहले की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जहां पर बम धमाकों में हिजबुल्लाह के आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सुर्खियों को अगर ध्यान से देखें और ये तस्वीरें अगर सत्यता से जुड़ी हैं तो ये भीषण विध्वंस को दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं कि जहां पर भी बम गिरा है वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए होंगे और संभवतया बड़ा नुकसान लेबनान का हुआ होगा। यह घटना इजराइल के उत्तर में बताई जा रही है। इजराइल ने अपने दक्षिणी हिस्से में गाजा के साथ जो किया वो तो सर्वविदित है, लेकिन अब यहां पर जो हो रहा है लेबनान के दक्षिण में और इजराइल के उत्तर में, वो फिलहाल की सुर्खी बना हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, लेबनान बुधवार से ही सुर्खी में है। बुधवार को ही यहां पर पेजर फटे थे। पेजर फटने की खबर पुरानी हुई थी कि इतनी देर में वॉकी टॉकी फटने की खबर आई थी और उस खबर के बाद यह लगने लगा था कि लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह इसका बदला लेगा। लेकिन बदले की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में जो रॉकेट तैयार थे उनके मुंह पर ही गोलियां बरसा दी गई, उनके मुंह पर ही गोले बरसा दिए गए। साथियों, लेबनान की यह खबर है। लेबनान जिसकी राजधानी बैरूत है, बैरूत से दक्षिण की तरफ चलकर के जो इजराइल के किनारे पर बसा हुआ शहर है, यहां पर हिजबुल्लाह का बड़ा नियंत्रण है। और ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा टारगेट करके स्ट्राइक किया गया बैरूत में और दक्षिणी लेबनान में। एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति भागता हुआ दिख रहा है। इस व्यक्ति को जो आप भागता हुआ देख रहे हैं, इसे बकायदा ऊपर से स्ट्राइक करके, जैसे कोई वीडियो गेम में निशाना लगा रहा हो, उस तरह से गायब होते हुए और खत्म होते हुए देख सकते हैं। इस तस्वीर ने अमेरिकियों को बड़ा खुश कर दिया, क्योंकि यह तस्वीर असल मायने में अमेरिका के एक मोस्ट वांटेड इब्राहिम अकील के भागने की थी। इब्राहिम अकील जो कि अमेरिका की तरफ से $7 मिलियन का मोस्ट वांटेड था, जिसके लिए अमेरिका ने आज से 40 साल पहले अपराध करने के कारण $7 मिलियन का इनाम घोषित किया था। कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह से, चाहे सिग्नल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कैसे भी अमेरिका को यह इंटेलिजेंस देता है कि यह व्यक्ति इब्राहिम अकील उसकी नजर में है, तो अमेरिका उसे इनाम देगा। केवल सूचना दे दो कि कहां है तो इनाम मिलेगा। तो आप अंदाजा लगाकर देख सकते हो कि आज इजरायलियों ने अमेरिका को खुश करते हुए इब्राहिम अकील को दौड़ा दौड़ाकर मारा है। इब्राहिम अकील जो हाल ही में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर था, उसका मारा जाना इजराइल के लिए तो वॉर रूम में सेलिब्रेशन का कारण है ही, लेकिन अमेरिकी भी इसे याद करते हुए कह रहे हैं कि आज से 41 साल पहले 1983 में इसी मोहम्मद अकील ने 300 अमेरिकन की जान ली थी। 1983 में लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बॉम्ब धमाका हुआ था जिसमें अमेरिकी और फ्रांसीसी लोग मारे गए थे। 241 अमेरिकी और 58 फ्रांसीसी सैन्यकर्मी इस हमले में मारे गए थे। इस हमले की एनिवर्सरी अमेरिका हर साल मनाता है और याद करता है कि एक आदमी इसका मोस्ट वांटेड है जिसका नाम इब्राहिम अकील है। इजराइल एक मायने में एक्सटेंडेड अमेरिका ही है, इसीलिए वो अमेरिका के ही काम का काम कर रहा होता है। इब्राहिम अकील को मारकर अमेरिकियों को खुश करके इजराइल ने एक हरी झंडी प्राप्त कर ली है कि बेटा जो तुम कर रहे हो इसका डिफेंस हम दुनिया भर में देते रहेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर आपको मालूम है तो ये जो फौद शुकर है, इसको उस दिन मारा गया था जिस दिन इस्माइल हानिये को इजराइल ने उनके ईरान में मारा था। अगर आपको याद हो तो हमास का जो टॉप लीडर था इस्माइल हानिये, जब वो ईरान में मारा गया था, उस समय ईरान की सुर्खियां चल रही थी। पजेश्कियन शपथ ग्रहण समारोह में थे। उस समय पर इस्माइल हानिये को उसके घर में मारा था, ईरान के अंदर मारा था, जो कि हमास का लीडर था। उसी समय अगर आपको याद हो तो यह सूचना भी आई थी कि इस्माइल हानिये के पैरेलल ही हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर था जिसका नाम फौद शुकर है, इसको भी इजराइल ने मारा है। फौद शुकर के बाद इब्राहिम अकील ने उसका पद लिया था, अब इब्राहिम अकील को भी मार दिया है। ये टॉप कमांडर्स थे, इजराइल इन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। 2008 में इनका पहला कमांडर इमाद मुगलिया मारा गया, उसके बाद दूसरी जगह ली थी फौद शुकर ने, वो 2024 में मारा गया। फौद शुकर की जगह इब्राहिम अकील ने ली, वो आज मार दिया गया है। ये बड़ी सुर्खी है और ये सुर्खी 24 घंटे में दूसरी बार आई है। 24 घंटे में दूसरी बार आई है, इसका मतलब मैं अभी जो ये सूचना बता रहा हूं, इससे पहले यानी कि कल गुरुवार शाम को ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा F-35 जो अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट है, उसकी मदद से लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक करके कई ठिकानों को नष्ट किया गया। वो एयर स्ट्राइक असल में उन क्षेत्रों पर की गई थी जहां पर रॉकेट्स खड़े थे। कौन से रॉकेट्स खड़े थे? आपको यदि याद हो तो बुधवार को जब लेबनान के अंदर पेजर फटे थे, तो पेजर फटने पर ये जो हिजबुल्लाह है, इसका जो लीडर है नसरुल्लाह, इसने कहा था कि मैं देश को संबोधित करूंगा। तो ये लेबनान को संबोधित करने आया, और जब ये लेबनान को संबोधित करने आया तो जिस समय ये लेबनीज लोगों को संबोधित कर रहा था कि इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसी समय पर तेज सोनिक बूम होता है F-35 का। लेबनीज लोग डर जाते हैं, ये लगता है कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा मिसाइल हमला हुआ है। लेकिन असल मायने में हिजबुल्लाह जिस समय धमका रहा होता है इजराइलियों को कि तुम्हें पेजर हमलों की कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसके रॉकेट तैयार थे लॉन्च होने के लिए, इसके लॉन्च होने से पहले ही उन मिसाइल के मुंह पर F-35 ने आकर गोले गिरा दिए। और ये मतलब बहुत बड़ी वो बनती है, सुर्खी बनती है, हेडलाइन बनती है कि इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक होती है, और इसके अंदर सैकड़ों ऐसे सेंटर्स को तबाह कर दिया जाता है जहां से हजारों रॉकेट बैरल चलने के लिए तैयार थे, रॉकेट लॉन्चर्स चलने के लिए तैयार थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कल के दिन इस बात की सूचना पब्लिक को दी जाती है कि हमने अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक
स्ट्राइक यहां किया है। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जारी की जाती हैं और बताया जाता है कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट लॉन्चर्स थे, हमने उस पर ही गोले बरसा दिए हैं। ये तस्वीरें थी जिस समय पर नसरुल्लाह लेबनान को संबोधित कर रहा था। लोग टीवी में देख रहे थे कि हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह बदला लेगा। उस समय पर जो मिसाइलें तैनात की गई थी चलने के लिए, उनके मुंह पर गिरे बम ने सब तरफ तबाही मचा दी और उसके दृश्य कुछ इस तरह से दिखाई देने लगे थे। इसके बाद दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी और हेडलाइन बनी कि हिजबुल्लाह लीडर ने कहा था कि वो जल्दी ही इसका बदला लेगा, क्योंकि इजरायलियों ने सारी लाल लाइनें क्रॉस कर दी हैं, रेड लाइंस क्रॉस कर दी हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद जो घटना घटी, उससे हमास के बाद अब हिजबुल्लाह को भी समझ में आ गया है कि हमास के पास कुछ बचा नहीं लड़ने के लिए, तो अगला टारगेट इजराइल का अब लेबनान है और वो हिजबुल्लाह से संभवतया दक्षिणी लेबनान खाली करवाएगा। जिस तरह से गाजा पट्टी को हमास से खाली करवाया, ठीक इसी प्रकार से उत्तर की तरफ इजराइल लेबनान के दक्षिणी हिस्से को जो हिजबुल्लाह के कब्जे में है उसे खाली करवाएगा। हिजबुल्लाह चीफ ने धमाकों की धमकी दी थी, उसका परिणाम यह निकला कि लोग कह रहे हैं कि पहले दिन हजारों पेजर फटे, दूसरे दिन हजारों वॉकी टॉकी फटे और तीसरे दिन कमांडर इन चीफ खुद फट गया। चौथे दिन का इंतजार हो नहीं रहा है कि क्या होगा। इजराइल का कहना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे प्लेग्राउंड पर हमला किया था। हम अपने लोगों को सलाह देते हैं कि वो बम शेल्टर होम में जाकर के शरण लें और प्रयास करें कि किसी अन्य हमले को जो आपकी तरफ आए उससे अपने आप को बचाएं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जिसमें पेजर धमाकों से फटी हुई आंख, टूटा हुआ हाथ और सामने हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह लेबनान के लोगों को मोटिवेशन दे रहा है कि डरो मत, मैं बदला लूंगा। और इस बदले के लिए यह तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी कि लोगों ने अपना बहुत कुछ गवा दिया है। गवाने से याद आया कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेबनान का वायरल हुआ, कुछ इस भाषा में लिखा हुआ, जिसका कि ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कुछ इस तरह से है कि अब तक 879 लोग शहीद हो चुके हैं लेबनान की भाषा में 18 सितंबर 2024 तक, जिनमें से 602 लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल हैं, 509 लोग अंधे हो गए हैं पेजर हमलों के अंदर, 2187 लोग विकलांग हो गए हैं, 1735 लोगों का जो जनन अंग है वो खराब हो गया है, जननांग खराब हो गया है और 1693 लोगों को अलग प्रकार की इंजरी हुई है। कुछ इस प्रकार का एक पेपर इस समय वायरल हो रहा है। ऐसे में यूएस ऑफिशियल्स गाजा के बाद में लेबनान पर हुए हमले के बारे में पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। लोग अब इस तरह के मीम बना रहे हैं कि जैसे ही कोई वॉकी टॉकी ले जाकर के इस आदमी के सामने रख रहा है, ये आदमी डर रहा है। आप एक बार के लिए देखें कि इस आदमी के सामने वॉकी टॉकी ले जाया जा रहा है और ये आदमी वॉकी टॉकी को देख करके कि ये फट ना जाए और वो छोड़कर अपनी जगह को भाग रहा है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजराइल वालों ने वॉकी टॉकी का डर जो है वो लोगों के अंदर भर दिया है। लोग इस तरह से भी अब मजे ले रहे हैं कि इंटेल की जो चिप है असल में वो मोसाद की चिप है। मोसाद जो सटायरिकल है, जिसने कि इजराइल की डिफेंस की खुफिया एजेंसी जो है उसका अंतरराष्ट्रीय वो किया हुआ है, वो काफी आनंद लेकर कह रही है कि नसरुल्लाह के पास जो मैसेज है वो उसको जो भाषण में मैसेज देना था वो उसे टेलीग्राम के थ्रू मिला होगा, क्योंकि उसे डर था कि पेजर फट सकता है, लैंडलाइन फट सकती है, उसको वॉकी टॉकी फट के दिख सकता है। ऐसे में उन्हें टेलीग्राम के थ्रू यह मैसेज मिला होगा। मोसाद के द्वारा इस तरह का मजाक किया जा रहा है। यह हैंडल ट्विटर पर एलन मस्क जैसे बड़े लोगों के द्वारा भी फॉलो किया जाता है। दैट मींस इसके सटायर भी काफी सिग्निफिकेंस रखते हैं अंतरराष्ट्रीय बातों को समझाने में। ऐसे में इजराइल के साथ जो ये हमले इजराइल जो लेबनान के साथ कर रहा है, इस पर यूके और यूएस वाले इससे कह रहे हैं कि गजाधारी शांत हो जाइए, अब इतना मत फटिए। इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सब अपने अपने स्तर से समझाने रहे हैं इजराइल को कि भैया इनका बस इतना ही कसूर था कि इन्होंने आपकी गोलन हाइट्स पर गोले चलाए थे, अब बस बहुत हो गया, रहने दो। इस बीच में चाइना ने कहा है कि वो इस प्रकार से इस एनक्रोचमेंट का जो लेबनीज सॉवरेनिटी पर हो रहा है उसका विरोध करता है। यहां पर चाइना का स्टैंड आता है और वो कहता है कि अब तक तो ठीक था, गाजा पट्टी के मामले में तुम कर रहे थे, अब लेबनान पर हमले हो रहे हैं तो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। चाइना का यह स्टैंड अपने आप में एक रुख रखता हुआ दिखाता है कि चाइना इस बार शायद चुप ना रहे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी राय जरूर रखे। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, किस तरह से यह घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो लोग हमसे अत्यधिक मोहब्बत करते हैं वो हमारे चैनल को बहुत नुकसान पहुंचाने का हिंट आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, वो तमाम प्रयास करते हैं कि हमारे चैनल को हार्म किया जाए। मर्जी आपकी है कि आप इसे कैसे